हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित और अध्याय 7 है। पाठ का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति और इसमें चर्चा करेंगे हम आपको निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? जो काटते तल में अपन बिंदु दर्शाते हैं, काटते तल में जो बिंदु दर्शाते हैं उनको बोलते हैं निर्देशांक। बिंदु दर्शाते हैं बोलते हैं निर्देशांक या बिंदु बोल दो। और जो बिंदु दशा जो आकृति जो ज्यामिति बनती है उसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें तो एक तरह जैसे अगर आपको समीकरण लेके दर्शाएं तो समीकरण दो चर वाले समीकरण दर्शाएं तो एक सरल रेखा बने। अगर आप कोई द्विघात समीकरण बनाओ हो, द्विघात समीकरण या बहुपद की मतलब द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से अपन द्विघात समीकरण लेने। ऐसे अगर आपको उसमें कर्व बिंदु रखो तो उनको परवलय बनेगा, आकृति बने परवलय। परवलय कारण आपने देख पछाएं का पीछे नोट में का पढ़ा था कि काटते तल में जो बिंदु दर्शाते हैं कैसे। एक का होता है क्या, एक्स अक्ष होता है, पछाएं दोहरा लो, एक भी पीछे दोहरा लो। अपन ने पीछे नौवीं में पढ़ा क्या कहते हैं, जैसे आपने नौवीं में पढ़ा था जो अक्षों के पीछे बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, अक्षों के पीछे बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जो समतल है, समतल पे दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, ये काटते तल कहलाता है, पूर्ण तल है ना, एक काटते तल कहलाता है। और ये काटते तल या निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटा गया, निर्देशांक तल को कितने चार भाग हैं, इसके चार भाग में। इसका पहला जैसे आप उनको एक्स अक्ष जो खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। वाई अक्ष को दूसरा नाम क्या बोले, तो वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर जो हो जाता है। और इसका जो तिरछी है इसको बोला जाता है क्षैतिज। क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। और इसी को एक्स अक्ष भी बोल दो। जे भी वाई अक्ष है और जे भी एक्स अक्ष वही रेखा है, तो एक्स अक्ष नाम और डैश में दे दो, डैश में दे दो, मतलब अलग अलग नाम दे दो, कैसे कह सकते हैं। तो एक्स अक्ष जो है वाई अक्ष से खड़ी कहलाता है और जे अक्ष के जो पीछे बिंदु काटा था जहां पर उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0। इन बिंदुओं को जो अपन में दर्शाए थे वे ज्यामिति जो आकृति बनते थे ज्यामिति कहलाती है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ये निर्देशांक तल, हाँ जो तल बनो काटते तल, हाँ निर्देशांक तल या काटते तल का कितने भागों में बांटोगे, चार भाग। तो कौन कौन सा बांटोगे, तो पढ़ो तो प्रथम चतुर्थांश, जे कौन सा था, द्वितीय चतुर्थांश पढ़ा था ना, द्वितीय चतुर्थांश, जे था आपका तृतीय चतुर्थांश और जे आपका था चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें तो पहले में होते थे भैया प्लस प्लस का चिन्ह होता था सब में, इसमें वाले पहले प्लस प्लस। और इसमें एक ऊपर एक्स अक्ष की रेखा काय की होती माइनस, वाई अक्ष काय की होती प्लस की। ये है एक्स अक्ष पहले होता है, ध्यान देना, एक्स अक्ष का बिंदु आएगा पहले, वाई अक्ष का बाद में आता है। इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, एक्स अक्ष का बिंदु पहले आएगा, वाई अक्ष बाद में आएगा। तो देखो अब इधर एक्स अक्ष पहले आएगा तो एक्स अक्ष माइनस लेंगे, वाई अक्ष भी माइनस रहता है, जा माइनस की होती है, नीचे की माइनस की, दोनों माइनस के होते हैं। तो एक्स अक्ष भी माइनस का, वाई अक्ष भी माइनस का दोनों। और इसमें एक्स अक्ष प्लस का रहेगा, वाई अक्ष माइनस का रहेगा। तो इतनी चीजें तो आपने पढ़ी। एक और बात पढ़ी होगी, अगर आप उसमें बिंदु दे रहे थे आपको ऐसे, जैसे हम आपको बिंदु दे रहे हैं। अब यहाँ पर तो इसमें दूरी ज्ञात करना हो भैया, दूरी, इसमें दूरी के बारे में दूरी के सवाल लगाना अपना। तो इसमें देखो अपना एक बात और जे और ध्यान रखना, एक्स अक्ष के निर्देशांक जितने एक्स अक्ष पे निर्देशांक हुई उनको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम उनका होता है। एक्स अक्ष पे जितने भी बिंदु रखे जाए उनको नाम क्या होता है, उनको बोला जाता है। एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष के बिंदुओं को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष के बिंदु को क्या कहते हैं, सॉरी एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं अपन, एक्स अक्ष के निर्देशांक जितने होते हैं क्या बोला जाता है, भुज। वो जो वाई अक्ष के होत, वाई अक्ष के निर्देशांक जैसे वाई अक्ष होत, वाई अक्ष हम क्या नाम दो कोटि, क्या वाई अक्ष के बिंदु ना वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। जितने भी वाई अक्ष पे बिंदु बैठे हैं, जी वाली खड़ी लाइन पे जितने भी बैठे हैं कोटि कहला है। जो एक्स अक्ष पे बैठे हैं वे का कहला है, भुज है। तो जे नाम याद रखना, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि। और एक और, ठीक है,
जब आपको यहाँ पर पता है, जब आप एक्स अक्ष पे बैठे हो तो कह देते हैं एक्स अक्ष से दूरी का है, तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी का हुई है। जैसे एक्स अक्ष पे बैठ गए तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी हुई है, एक्स अक्ष पे बैठे हैं तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछते हैं। अब यही अक्ष पे बैठे हैं, एक्स अक्ष पे तो दूरी पूछे तो हमसे, मतलब वाई अक्ष में ऐसे बैठे हैं तो एक्स का हुई है, एक्स हुई है, वाई है ही नहीं है तो का हो जाए 0। तो एक्स अक्ष पे जब बिंदु स्थित हो तो उसके निर्देशांक कहते हो, जब एक्स अक्ष पे बिंदु स्थित हो, ठीक है, एक्स अक्ष पे जब एक्स अक्ष पे बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे, बिंदु के निर्देशांक कि तो x रहेगा, y 0 होगा। अब जब वो आपसे कहेगा कि आप x अक्ष पे बैठो तो x अक्ष का मान, x अक्ष पे क्या होगी बिंदु के निर्देशांक, x 0 रहेंगे। अगर y अक्ष से पूछा जाए कि y अक्ष पे बैठ तो y मतलब y रहेगा तो y रहेगा तो y रहेगा, y रहेगा और x अक्ष 0 तो x पहले आता y बाद में आता, तो कैसे हो जाएगा, वह 0y, जिसमें x पहले आता तो x इसमें है पहले, y 0 हो गया। अब x पहले आएगा मतलब इसमें x है ही नहीं है, इधर बैठे x अक्ष की लाइन पे बैठे हैं पूरे में, जी अपनी x अक्ष की जी पूरी y अक्ष की बात, सॉरी जी अपनी x अक्ष की जी y अक्ष की है, y अक्ष से बैठे तो y रहेगा और x है ही नहीं में तो 0y कर दो, तो y अक्ष बिंदु के निर्देशांक होता है 0y और x अक्ष पे पूछे जाए तो x अक्ष पे कितना होता है, x 0 निर्देशांक हो जाता है। ठीक है, ये 2-3 बातें ऐसी याद रखना है कि जब आपके x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाए, अब कोई बिंदु x अक्ष पे होगा तो उसके निर्देशांक x 0 के रूप में हुई है। मतलब अब जैसे हम कहा था कि x अक्ष पे जो हम लिख देंगे 3 0 का पे, जैसे पूछे जाए कि 3 0 कौन बिंदु पे स्थित है, अब जो 3 0 है, 3 0 बिंदु तो 3 का पे जो पहले x अक्ष है तो जो है ये x अक्ष नाम है 3 और 0 तो y है नहीं, मतलब x अक्ष बैठो पूरे x अक्ष के, तो x अक्ष बिंदु किस रूप में आता है 3 0, मतलब जो x अक्ष का बिंदु है y अक्ष नहीं है 0 तो x 0 के रूप में, तो देख ही रहा है ना अपन को x 0, तो जैसे तो बन जाते हैं x 0। अगर जितने भी बिंदु x अक्ष पे आएंगे तो इस रूप पे आएंगे, मतलब ऐसी शक्ल में है, मतलब x का बिंदु तो रहेगा लेकिन y का कहाँ रहेगा, उसमें 0 रहेगा। जब y अक्ष के पूरे बिंदु रहे हैं, ई पे बिंदु बैठे पूरे y अक्ष तो कैसे रहेंगे 2 0 2 0 5, ये सब कर गया y अक्ष के बिंदु ऐसे सब रूप के यहाँ है। ठीक है, वैसे ही क्या है, जैसे x अक्ष पे बैठी हुई 6 0 है 7 0 है, पट्टी में यहाँ शक्ल लिखा था 6/5 0 शक्ल, ये सब x अक्ष पे ऐसी शक्ल में, ये सब कैसी शक्ल आएंगी, ऐसी शक्ल x पहले है y 0, ये सब x अक्ष के बिंदु है और जी ऐसे बिंदु सब y अक्ष पे बैठे। बता दे रहे हम आपका समझा रहे कि ऐसे होते जी, ऐसे आपको इसमें पूछा जाएगा ना। अब एक चीज और पूछ जाती है आपसे, बिंदु दे रहे उन्होंने कहना कि आपको एक अक्ष की दूरी बताओ, आपने इसमें तो सीधी, अब एक बिंदु की दूरी तो आप निकाल सकते हो, 2 बिंदुओं की इकट्ठी दूरी निकाल सकते ना, जैसे आपको 9वीं में तो एक बिंदु से दूरी पूछी जाती है उन्होंने कि x अक्ष पे बिंदु है तो x अक्ष से दूरी बताएं। अब आपसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ, 2 बिंदुओं से दूरी पीछे, तो फिर ना बनता है। जैसे यहाँ पर आता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ जवाब देखिए, हमें यहाँ पर बिंदु लेना है, जैसे -1 लेना है, -2 लेना है, -3 लेना है, 4 लेना है, हमने -4 लेना है, ये x अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है, जो y अक्ष है, इधर ले लिया 1, इधर 2, इधर 3 इधर 4 लेना, ठीक है, इधर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो 4 इतना ले लिया ऊपर, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इतना अपन ने ले लिया। इतने के बाद जो तुम्हारा y अक्ष जो ऊपर करना है, जो x अक्ष है पूरा, जो खड़ी लाइन को y से बोलते हैं और तिरछी को x अक्ष बोलते हैं। अब इसमें पहले तब से पूछा जाता था कि बिंदु आज के बिंदु गए, हम बिंदु कहते हैं कि 2 और 3, हम कहते हैं बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी,
एक्स अक्ष से दूरी है होगी। आपको केवल एक बिंदु से दूरी पूछते तो आप सीधे सिंपल बता देते। क्या होती, एक्स अक्ष से अगर बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक हो जाती। जैसे जो बताओ अपन जब पूछ कहां से है, एक्स अक्ष से पूछा बे काय में बैठी, समझ जाओ कि एक्स अक्ष से पूछे बिंदु 2 3 है, जो है बिंदु 2 3 दिखाओ, ये 2 3 दिख रहा होते हैं, ये 2 3 बैठा है, 2 और 3 बिंदु बैठो जे बैठे। अब एक्स अक्ष पे का हुआ आदमी बैठो, सोच लो कि माइंड में एक्स अक्ष बैठो तो जो एक्स अक्ष की लेना मतलब 3 पे बैठा है, 3 पे बैठो, सोच रहे हो बिल्कुल बात सोच रहे हो, 3 पे जो बैठे हैं। अब अपना एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई, अब बचा का एक्स अक्ष पे बैठे तो वाई साइड नहीं भी, तो वाई साइड देखो कितने ऊपर पहुंच गया, मतलब कितनी दूरी तय कर ली, इधर 2 दूरी तय कर ली अपन, 2 ठेके तय कर ली, 2 कदम आगे नहीं गया। अगर अपन 3 जा रहे तो ऊपर वाई के ऊपर तो नहीं लग जा रहा है, तो कितनी, तो जब भी हमने आपको नौ में बताया था कि 2 3 की दूरी पूछी जाए, एक्स अक्ष 2 3 की बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक उल्टा लिखो, देखिए 2 3 की है ना, एक्स अक्ष से बैठे हैं, 2 3 था, 2 और 3, सॉरी, अरे यार उल्टा देखो, ये तो ना देखो, एक्स अक्ष पे अपन 3 लगाना, इमें एक्स अक्ष पे था 2 है, वाई एक्स पे 3 है, बिंदु उल्टे लग गया, वही तो दिक्कत नहीं। तब देखिए अब इसमें तुम्हारे एक्स अक्ष से अगर ऐसा लिखवा दो कि हमने बिंदु 2 3 की अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक तुम्हारे 3 है, 3 दूरी आप चाहिए, लेकिन अपन उल्टा लिखें, इतने एक्स अक्ष पे कितना करना, 3 करना, कितना करना, इतने 2 करना, उल्टा तो हो गए, इतने इनको चेंज कर दो, इधर क्या करना, 0 है, इधर से मिलना कैसे, एक्स अक्ष पे 2 है, एक्स अक्ष कितनी है 2, हम जैसे एक्स अक्ष पे कितने 3 लिखे हैं, सॉरी, अब जो तो हो तो गए, तो उल्टा तो देखो देख लो, तो एक्स अक्ष पे कितना चल रहा, तो 2, एक्स अक्ष पे चलेगा अपन 2, वाई एक्स पे 3 जाना तो 2 नहीं पहुंच गए, जो कितना हुआ आप होगा 2 3 बिंदु, आप सही होगा। जब मैंने तो उल्टा नहीं हो तो एक्स अक्ष को बिंदु कितना तो 2 से एक्स अक्ष को 2 है, वाई एक्स पे कितना चल रहा है 3, वाई एक्स पे 3, और ये 2 मिला कहाँ है, इतने पे मिल रहा है ना। तो अब तुमसे दूरी पूछे तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष पे बैठ गए और वाई एक्स पे कितने को पहुंच गए, तो देख लो 1 2 3 तक पहुंच गए, तो 3 इकाई दूरी हुई। अगर कुछ माप ना हो तो इकाई तो लगाइए, 3 इकाई चल रहा, तो इनकी इकाई की दूरी कितनी हो, बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 3 इकाई, कितनी हुई। अगर आपसे पूछे जाए वाई एक्स से पूछ लें, ये 2 अक्ष होते हैं, इससे नहीं से पूछते रहते हैं, वाई एक्स से एक्स अक्ष से, वाई एक्स से पूछे तो भाई अपना वाई एक्स पे बैठ जाना, अब वाई पे बैठ गए, अब मान लिया कि हम ई एक्स पे बैठ गए, अब नहीं भी एक्स साइड तो एक्स ना 1000 2300 ना 1000 ऐसे जा रहा, तो अब ना नहीं भी सो ना कितनी साइड निकला, आप देखिए तो नीचे दूरी कितनी निकली, जितनी दूरी जा उतनी दूरी तक 2 इकाई निकले आगे, तो 2 इकाई निकले तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी 2 इकाई, और एक्स अक्ष से कितनी हो जाएगी 3 इकाई, चाहे एक्स अक्ष से हो गई, एक्स अक्ष से 3 इकाई और वाई अक्ष से 2 इकाई। और जब हमने आपको लिखा तो परिभाषा के तौर पे कि बिंदु एक्स वाई की अगर बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी पूछे, कैसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपका क्या बता देना, सीधे वाई निर्देशांक, क्या बता देना, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक, क्या बता देना, वाई निर्देशांक। और अगर आप आपसे वाई एक्स से पूछते तो एक्स अक्ष निर्देशांक, वाई एक्स से पूछे तो एक्स निर्देशांक बता देने, ये दो ही हैं, ए में तो आंसर जो दौर आता आपको वही में तो पता चल जाए, आपसे एक्स अक्ष की दूरी पूछी तो आपका एक्स अक्ष से पूछी तो वाई निर्देशांक बता देने, एक्स अक्ष से पूछी तो वाई निर्देशांक तो 3, तो इको वाई एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाती 3 इकाई, अगर आपने वाई से पूछे तो इसकी दूरी कितनी हो जाती 2 इकाई से 2 इकाई और वाई से, ऐसे तो निकाल सकते। अब आपके में इसमें है, अब आपके में इधर पूछा गया है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अब 2 बिंदु दे रहे हैं उनके बीच की तुमसे दूरी पूछी है,
तो वे कैसे निकाल रहे हैं इनको भैया प्रयोग अगर आ जाए कि इनका प्रयोग काय में करो जा, तो आपकी किताब में भी लिखा है बहुत सी चीजों में। बीजगणित में भी अपन लगा सकते, ठीक है। बीजगणित में इनको इधर लिखा है, पेज नंबर आपके 112 है, ठीक है। बीज ये साधन के रूप में विकसित किए हैं। बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करने में सहायता करती है और बीजगणित को ज्यामिति द्वारा समझने में मतलब अपन बीजगणित भी इसके समझने में सहायता करती, मतलब समझने में सहायता करती है। और बीजगणित को इसी कारण निर्देशक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग जैसे भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन, नौगमन और भूकंप शास्त्र संबंधी और कला में इनको प्रयोग करो जाते ज्यामिति को, ठीक है। बहुत सी चीजों में ज्यामिति को प्रयोग करो जाते हैं, ठीक है। इतनी सी चीजें आपका जो ध्यान रहे माइंड में आपको रिवीजन हो गया तो आपको पता चलेगा कि वाई अक्ष है, एक्स अक्ष कौन से निर्देशांक कहाँ होते हैं, सब चीज पता चल गई ना। अब आपके जो माइंड में फिट होगा ना, तो समझ में आ जाए आपको कैसे। जैसे अब आप हम एक कार्ड चित्र बनाए, ठीक है। कार्ड चित्र बना रहे हैं, ऐसा बना दे रहे एक, ठीक है। पर ये वीडियो आपको अगर चैनल को पहली बार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रही हो, वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर हम आपको बताएं, ठीक है, अगर आप हाँ बता दें, क्या बता दें, जैसे इसके बिंदु ले लें हम, आप हाँ जैसे इसमें एक ले लें, हम 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। इधर हम 1 ले लें, इधर 2 ले लें, इधर 3 ले लें, इधर 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें। इधर नाय -1 ले लें, -2 नाय अपन जरूरत पड़ तो लें, का दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत पड़े उतना बनाने आएगा, ठीक है। अब आपका सोचना है, जैसे हम आपको 2 बिंदु काटे तल में दर्शा दें, किस कौन से भी दर्शा दें, बताओ कहाँ दर्शाना है। जैसे हम यहाँ पर दर्शा दें, हम एक ले लें एक्स अक्ष पर 3 5 ले लो, ठीक है। 3 5 ले रहे हैं, इधर है 3 5 इधर है, ठीक है। 3 5 ले लिया हमने, 3 5 एक्स अक्ष पे कितना 3 और 5। एक बिंदु इसको नाम की दे दो, दूसरा बिंदु आप ऐसे ले देने, हम आपको इतना ही देगा 5 और 2 दे दे रहे हैं, कितना 5 है 2, 5 है 2, हमें दूरी निकालना है 5 है 2, जो बिंदु है दूसरा, तो जो बी है एक बिंदु होगा एक्स अक्ष पे 5, वाई अक्ष पे 2। अब बताओ ई पे हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकालना है, ई बिंदुओं के बीच की जी कितनी दूरी पे स्थित है ये बिंदु, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो 2 बिंदु आपके जहाँ 3 बिंदु हो जाए, 3 बिंदु थोड़ी 3 बिंदु ने यहाँ 2 बिंदु ने कैसे 2 बिंदुओं के बीच की इतने की दूरी निकालना है, समझ रहे हैं। जैसे आपके लिए 2 बिंदु, एक अंदर स्थित है, अब 2 बिंदु है, एक ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी बताना है आपका कितनी स्थित है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी स्थित है, तो भैया आपका पता है कि एतैस है, दिख रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा, तो कैसा एक त्रिभुज ऐसा बन रहा, ऐसा टाइप को बन रहा, बिल्कुल बन रहा। इधर नोक पे ए, ठीक है, 3 5 स्थित है, इधर साइड कितना 5 और 2 स्थित है, ठीक है। आपको जादूरी और जादूरी पता हो तो जब बीच की कार्ड निकला है, आगे देखियो जब एक्स इतना एक बिंदु 5 3 5 है, इधर नीचे कितने 5 2 है। अगर आपका जादूरी इतने है, अगर आपका इतनी दूरी पता चल जाए वाली नीचे की, तो जादूरी उतनी हुई है। अगर आपका जादूरी पता चल जाए पूरी वाली से जा निकला है, सोचो आपका जब पूरी दूरी इतने से इतने तक कितनी थी 5, इतने से इतने तक कितनी है पूरी 5 है, जा कितनी 5 इकाई है, कुछ नहीं 5 इकाई लगाना है। अब इतनी जब 2 इकाई हटा दे, इतने तक की क्या है
इतनी 2 इकाई क्रॉस मार दी, मतलब 5 में से 2 घटा दें, कितनी बचे? 5 में से 2 घटा दे तो कितना बचे? 3 बचे। जा कितनी दूरी है? 3 इकाई आ गई। जा कितनी है? 3 इकाई, 3 इकाई आसान है। अब अपन वैसे करने इतने से 0 से 5 तक जा दूरी दे, 5 तक जा रही। अब इसमें से इतने से अपने इतनी जाने जड़ा पकड़ो मानना, तो 5 में इतने से इतनी दूरी कितनी है? 3 इकाई। 3 इकाई घटा दे तो क्या बचे? 2। जा दूरी कितनी गिनना चाहिए? 2। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा कर्ण को सूत्र, पाइथागोरस इतने समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया कर्ण का स्क्वायर का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर कितना? तो और तो कर्ण का स्क्वायर 3 3 त्रिका 9 और 2 को स्क्वायर कर दो 4 और 9 4 13 और के नासु के बराबर जैसे रूट आ जाए और रूट की 13 इकाई। इसकी दूरी कितनी आ गई? इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी कितनी है? रूट की 13 इकाई। कितनी है? रूट की 13 इकाई। अब अपन जो पता करने के सही है कि गलत है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फॉर्मूला से अपन चेक कर लेंगे सही है तो गलत है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, जैसे ए भी है, एक बिंदु ए और बी है, ए के बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। अगर इसमें अपन बिंदु हैं दो अपने पास 3 5, अगर x1 जैसे x में से 5 में से 3 घटा तो क्या बचेगा? होल स्क्वायर, और y 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा? होल स्क्वायर लगाओ। अगर इतनी यहाँ तो सही है, पर 2 बचे और ये तो 3 बचे और कितना? 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 और 9 4 कितना हो? 13। तो ये जो आपने सही है कितना? 9 4 13 रूट थोड़ी हटने, तो ये बीच की दूरी कितनी आ गई? रूट की 13 इकाई आगे ना, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल ऐसे निकालने आप समझ सकते, एक बार आपके दिमाग में चढ़ गया ना तो आप ऐसे भी निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जैसे अपन आपको सूत्र बना दे, ऐसा सूत्र बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे अपन, जैसे जो बना है ना बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। आपको इस सूत्र की रचना करा देंगे बिल्कुल जैसा आपको समझा देंगे। फिर आपको हमने ऐसा समझाया, एक सवाल अपन ऐसे लगा के देखें, अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार लगाएं। इस वीडियो में नहीं लगा, अगले में बता दें। आपको इस सूत्र की रचना करना बताते कैसे बनाते हैं। ये सूत्र ये कहाँ से उत्पन्न, ऐसे थोड़ी आए तो भैया यही सूत्र लगाए जैसे अपन जब लगाए तो ऐसे कर लेंगे। जैसे अपन एक आकृति बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एक आकृति बना रहे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप की, ठीक है, जिसमें एक्स अक्ष रहेगा एक वाई अक्ष रहेगा। अब जी तुम्हारा क्या है? वाई अक्ष है। अब जी तुम्हारा क्या है? एक्स अक्ष है। इतना तो तुम्हें सब पता ही है। अब अपन को ये सूत्र बनाना है तो एक्स अक्ष पे अपन नाम ले लेंगे x1 x2 x3, ऐसे बिंदु रख लेंगे, और y अक्ष के बिंदु का नाम दे देंगे अपन y1 y2 y3। अब अपन दो बिंदु ऐसे x1 और x2 आप चाहिए ऐसे रखना है जिसमें अपन दो बिंदु की बिंदु वही बिंदु के नीचे दूरी निकाल दी। ठीक है, अपन कौन बिंदु की, जैसे हम बिंदु नाम देते हैं, बिंदु के नाम देते हैं आकृति में चित्र बना के ऐसा आपका देंगे बिंदु x1, बिंदु x1 और y1, ठीक है, ऐसे y एक बिंदु दे दें आपका b x2 और y2 के रूप में। जैसे आपसे पूछे कि बीच की दूरी ज्ञात करें,
ऐसा क्वेश्चन में आएगा जी आपको देंगे बिंदु जरूर देंगे आपका, ठीक है जी। बिंदु देंगे तो अपन ऐसा लगाएंगे, क्या करेंगे अपन बिंदु जाए तो अपन देखो बिंदु x1 x अक्ष का x1 x अक्ष पे x1 दे है, y अक्ष पे कितना y1 तो जे है, तो इधर पहुंचा जी। हाँ छोटा बनना भी अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ी बड़ा करो उसे, कौन लगेगा क्या आपको समझ में नहीं आती कुछ हो जाए ऐसा बना रहा है अच्छा वाला। जब तक बस सही लगे, नहीं तो खुद जाना होता है, सही होता है। एक्स बने तो करो, x2 के इधर कर लो, x इधर कर लो, y1 y2 y3। अब बिंदु अपना x1 y1 था, तो इधर बिंदु x1 है तो इधर y1, तो जिंदान कर ये इसको मिला देंगे, ठीक है, इधर मिला लेंगे, ठीक है। तो ये बिंदु कौन सा है a, कौन सा x1 y1 वाला बिंदु है, ठीक है। इसको e बस लिखे ना, नहीं तो बहुत छोटा होता है कुछ हो। x2 जो है आपका y2, तो ये इधर आएगा कहीं पर, ये बिंदु b है, ठीक है। ये बिंदु b है, ये आपको समझ भी कराने लगा होता है डॉट के x2 y2, ये ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। अब बस अपना इनके बीच की दूरी निकाल लें, इनके बीच की कितनी, इनके बीच की दो बिंदु जहां पर काट तल में स्थित होते हैं, एक दूसरे कितनी दूरी पे स्थित होते हैं, ए और बी, जा दूरी निकालना है। अगर देखो जाए तो जा और ऐसे अगर इसको मिला देते समकोण त्रिभुज की रचना हो जाए, तो आपका एक दूरी जा निकालना है, एक दूरी इतनी निकालना है, तो जा वाली दूरी कहाँ से निकाले आए हैं, जा अपना पता है कि इतने से पूरी कितनी है y2 दूरी है, जा अपना काट देने तो y2 में से क्या घटा दे y1, तो जा दूरी कितनी आ जाता है कि y2 में से घटा भी y2 में से y1 घटा दें तो क्या निकले जा वाली, तो जा दूरी y2 माइनस के y1 निकले आउट, कितने हो जाए y2 माइनस y, और अपन हम जा दूरी हटाने हो, जा बस जाने तो इतने से लेकर पूरी दूरी कितनी x2 में से x1 वाला हिस्सा हटा दे, इसे x1 इतने घट जाए, तो जा कितनी आ जाए इतने की दूरी नीचे की जा वाली x2 माइनस के x1 आ जाए इतनी। अब आपका पता है जे हाँ जा दूरी तो y2 माइनस के y1, जा इतनी दूरी कितनी आ गई x2 माइनस के x1, x2 में से x1 घटा दे तो जवाब बचा ना। बस आपको जो त्रिभुज कैसे बनवा ऐसा बनना है, एक खैया यह तो 20 है और जा वाली दूरी आपकी पकड़ की y2 माइनस के y1 आ गए, और नीचे की दूरी x2 माइनस के x1 आ गई। तो ये दूरी आ गई तो बस आपका क्या निकालना है, कर्ण को निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण को स्क्वायर, लंब को स्क्वायर प्लस की आधार को स्क्वायर लगा दो। और लंब आपका क्या है, जेहेतु y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतने प्लस में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, और ना से जैसे रूट ना पहुंचा तो y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर में ना से रूट आ जात, तो जो तुम्हारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जात। कैसे अपन कर्ण कौन सी ए बी के स्क्वायर कर रहे हैं, कर्ण को ए बी रखोगे तो ए और बिंदु दो इनके बीच की ए है और इधर बी चार दूरी निकाल रहे हैं, तो ए और बी की दूरी का सूत्र कैसे बन जाए ऐसा। जब हमने तुम्हें सूत्र की रचना करके दिखा दी, अब हम आपको इसी में इसके एक आध दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं और लगा के बताएं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पता चल रहा है जिसमें आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। और आपके पेपर में पूछा जाएगा तो इसी से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा दूरी का, तो जरूर भैया देखना, वीडियो पूरा देखना। और आपको इसका फॉर्मूला बन गया, इसको फॉर्मूला y2 माइनस को y1 का होल स्क्वायर प्लस का x2 माइनस को y1, x2 माइनस के x1 में से घटाने और होल स्क्वायर कर देना, दोनों जोड़ने और आपको आंसर आ जाएगा।
और ये नहीं कि इनको इनके आप y1 को पहले लिख दो y2 पीछे कहीं भी लिख दो, चाहे स्क्वायर लगा है दोनों को घटाना कुछ भी प्लस आ चाहे तो फर्क पड़ना नहीं, ऐसे नहीं बदल गया, इन पर भी लिख दो चाहे तो घटाओ खुद तैयार। ठीक, इनको तो एक दूसरे से चेंज भी कर सकते हैं, y बना पहले y2 है। अब जी का आपके अनुपात ना बदल जाए तो बदल जाए तो कैसे देखा, दूरी तो तैयार है ना। ठीक है, तो इस सूत्र तैयार करना, याद रखना सीधा। अब इसमें हर भी वैसा चित्र बना के लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अपन डायरेक्ट ये सूत्र बना लिया, इससे डायरेक्ट लगा देंगे। अब आपके क्वेश्चन में चलते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें आपको समझ में भी आ जाए कि कहाँ लगा उतरा है, कहाँ निकाल रहे, क्या बता उतरा हम आपका सो यही हम बता उतरा कि हम आपका दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र आपको हमने बनवाना बता दिए कैसे बनाते। ठीक है, बस आपको वीडियो देखना लास्ट तक, और पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा वीडियो। जो कृपा जरूर करिए कि हमें तो पता चल जाए कि आपका अच्छा लगे, समझ में आओ है, और नहीं तो हमें क्या पता तो समझ में आ रहा था, हम तो ऐसे भर रहा था क्या पता हुआ है समझ में आ रहा हो कि नहीं। देखो अब देखो तो जैसा समझाना आता है वैसा हम समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आओ तो बता दो, बता दीजिए ना यहाँ तो बस बात नहीं फिर भी समझा दें, बता दीजिए सर। अब हम चलते क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न वाली में ले चलो। आपको दिया क्वेश्चन पहला 7.1 का पहला प्रश्न है, 7.1 का पहला इम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन। इसमें लगा बिंदु के निम्नलिखित एवं का जोड़ा, निम्नलिखित एवं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब दो ये जोड़ा गया है तो भैया आपको उनके बीच की दूरी निकालना है। पहला नंबर है आपका, पहला आई लिखा ना, तो आई लिखा है। इसको दो तरीके से बता देंगे हम आपको, 2 3 जो आपको अच्छा लगे लगा लेना, और कॉमा लगा है 4 1। ठीक है, इन्हें लिखा इनकी निगमों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, कॉमा लगा है। या तो इसमें ऐसा करना, आपको हल लिखना है, इसको कैसे लगा लेना, दो निगमों के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो इसमें लिख लेना माना, क्या माना दो बिंदु, माना बिंदु 2 3 बराबर के सो x1 और x1 y1 ऐसे मान लेना, अलग अलग नहीं मानना है, इसी में मान लेना कि जे का है x1 है, जे का है y1 है। ठीक है, और अगर आपको इसका b है तो जे 4 1 है, और इसको मान लेना x2 y2। और आपको इसका एक आकृति खींचना हो तो ऐसा बना लेना, इधर बिंदु ए बैठा देना, क्या करना, बिंदु ए के निशान कितने थे 2 3, बिंदु बी के कितने थे 4 1। ऐसे में आपको सुविधा रहेगी, आपका गलत नहीं होगा और कुछ नहीं। 2 3 है तो आपको क्या करना है, अब ए व बीच की आप लिख देना, आप ए व बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी बराबर, सीधा आपको फॉर्मूला याद करना है। इसका कैसा फॉर्मूला बनवाया था हमने अभी आपको पीछे क्या बनवाया था कि x2 में से x1 का घटा देना होल स्क्वायर, x2 में से x1 घटाना होल स्क्वायर कर देने, फिर आपका y2 में से y1 घटा देने का कर देने होल स्क्वायर, ऐसे बना था, और ऊपर रूल लगाई है। ठीक है, अब आपको इसमें x1 को मान रख देने, तो जी पहले नंबर का क्या होता है x1, जैसे जी है तो पहले x1 और फिर y1, तो जी का है x2 तो जी है आपका y2, ऐसे रख लोगे, आपको कोई कंफ्यूजिंग ना होगा। x1 आपका 2, x2 कितना है इधर है 4, x2 कितना है 4, तो x1 कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, y2 कितना है आपका, y2 यहाँ पर 1 है, और y1 कितना है 3 है, तो 3 घटाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, और रूट आपका वहीं का कहीं रहेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 में से 3 गया तो बचेगा -2, होल स्क्वायर लगा रहेगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4,
और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा, इसको गुणनखंड कर दो, 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो इसके कितने बारे निकल आएगा, 2 रूट के 2 कॉमन वाला 2 से 2 रूट के 2 इकाई आ जाएगा। हर में इकाई लगाना है, इकाई लगा देना कि ए और बी की दूरी कितनी आ गई, बीच की दूरी। ऐसा अगर अतः में लिखें तो अतः में ऐसा लिख देना, पहले हम तो जो देखने की आपको देख रहा हो क्यों देख रहा, अतः में ऐसा लिख दे। कैसा, अतः में जो लिख दे कि अतः बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी कितनी है, 2 रूट के 2 इकाई कितनी, ऐसा लिख देगी। जैसे हम लिखा था मान हमें दूसरे भाग से लगाना है, तो लिखा है अतः बिंदु 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी कितने, 2 रूट के इकाई, 2 रूट के 2 इकाई मात्रक, रूट के 2 इकाई है। आपका आंसर हो गया परफेक्ट। अब आपको इसको ऐसा नहीं लगाना, काटे तल से लगाना, तो भैया आपको क्या करना है, तो काटे तल बनाना होगा, ऐसा करना होगा, ठीक है। और आपको जो प्लस प्लस की है, पहले तो ये देख लेना कि इसमें क्या है, सब पॉजिटिव है, मतलब प्लस प्लस की बिंदु है, तो अपन प्लस वाली बना ले, मतलब माइनस वाली छोड़ दें, ठीक है। जैसे इधर 0 करते हैं, इधर 1 ले लें, 4 तक ले लें अपन, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, अधिकतम 4 ही है, सबसे बड़ा तो 4 ही तक ले लें, और बड़ा बिंदु तो ये बड़ा दे रहा है, और 4 ले लें, 5 भी ले लें, तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ठीक है। अब आपको कार्य तल में जो बिंदु दर्शा देना, जब निकाल है अपन इनके बीच में 2 और 3, 2 एक्स अक्ष पे कितना चलना है आपको, एक्स अक्ष पे 2, तो एक्स अक्ष पे 2 जो हैं, वाई अक्ष पे 3, यानी तो ऊपर 3 चलना, तो भैया एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3 दिया गया, तो इधर से चले अपन, तो एक बिंदु ए है अपना, और एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है, 4 यहाँ पर, वाई एक्स पे 1 चलना, तो इधर 1 मिलेगा, इधर भी है। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को क्या, कौन सी दूरी निकालना है, जा वाली दूरी निकालना है, कौन सी, जा दूरी निकालना है, हाँ। और जे वाले अपन इधर बन गई है ऐसी, एक त्रिभुज सा बनेगा इधर, तो त्रिभुज बनेगा, पूरा समकोण बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इधर तो 90 डिग्री बन रहा है, और जब भुजा अपन पता नहीं है, अब ज्यादा पता है कि इतने से तो कितनी है 2, तो जा इतने से इतनी कितनी है पूरी 2, कितनी है 2, और इतने से इतने पूरी कितनी है 3, कितनी है 3 इकाई, और इतने से पूरी लास्ट लो कितनी है 4 है 4। अपन इतनी बस जाने इतने से इतने लोग कैसे समकोण में त्रिभुज में इतनी भुजा आ रही, कितनी 2, ठीक है, ए और बी निकालना है जो वाला, उतने इतने से जा वाली इतने दूरी चाहना, बाकी अपना कौन नहीं चाहना, जो वाला डब्बा नहीं चाहना, ये बीच को जीतना चाहिए में डब्बा लाना, तो मतलब दोनों में से कितनी जा कितनी दूरी का है, कितनी है 1, इतने 1 है, जा इतने 2 है, तो अपन क्या करने का, 4 में से कितना घटाना 2, 4 में से जा वाली दूरी निकालना है, 2 हटाओगे तो क्या बचेगा 2, तो जा कितनी दूरी आ जाएगी, मतलब 2 आ जाएगी,
और इधर से अपन 3 में से जो वाली एक दूरी घटा देंगे, इतनी जब तो निकल यहाँ जाके इतनी 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो जा वाली दूरी कितनी आ गई 2, तो जा कितनी आ गई आपकी 2 जाएगी 2 और दोनों का स्क्वायर। आप कर्ण को सीधा सूत्र लगा देना, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा का ए बी स्क्वायर बराबर अगर कितना हो जाए कर्ण स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना हो तो 2 और कितना आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 8, ए बी ना आ जाए रूट आ जाए, ए बी बराबर कितनी याद है 2 रूट के 2 इकाई। तो ऐसे आ जाए ये, इसमें आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर आप जो लोगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से जो त्रिभुज छांट लोगे, फिर बहुत कुछ लगना, लेकिन आप डायरेक्ट सूत्र से लगाना, ऐसे समझ लेके लाने बेहतर है ना, लेकिन आपको समझ में आओ सही, ठीक है ना, इस तरीके से लगा सकते हैं। और बाकी की चीज 7.1 की और बाकी क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार से लगा देना, सब जितने हैं बाकी अगले वीडियो में लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कैसे लगाने इनके सवालों को। और तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।